हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने लास्ट 3 लेक्चर में अबाउट कैश बुक पढ़ा या सिंपल कैश बुक के 3 इलस्ट्रेशन सॉल्व किए। उतने ही टेक्स्ट बुक में अवेलेबल थे, हमने वो कर लिए, राइट। देयर इज वन मोर सब्सिडरी बुक्स, राइट। अगर हम अगेन वी आर स्टडिंग सब्सिडरी बुक्स, तो अलग अलग टाइप के सब्सिडरी बुक्स है। तो हम सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक पढ़ रहे हैं। कैश बुक में हमने लास्ट 3 लेक्चर सिंपल कैश बुक पे देखे। देन देयर इज अ सेकंड टाइप ऑफ कैश बुक, दैट इज बैंक बुक। देन देयर इज थर्ड टाइप ऑफ कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक। एंड लास्ट इज पेटी कैश बुक। तो हम ये सारे पर एक एक सम सॉल्व कर रहे हैं। ये सम सॉल्व करने वाले, यस और नो। तो पहले हमने सिंपल कैश बुक कंप्लीट किया कल। आज हम बैंक बुक पर सम सॉल्व करेंगे। टेक्स्ट बुक में बैंक बुक पे सम नहीं है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि बैंक बुक होता क्या है, उसमें कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, मैं अपनी तरफ से आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। तो आज हम बैंक बुक पर एक सम सॉल्व करेंगे एंड दैट विल बी द लास्ट सम, एक और आखिरी। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 2 कॉलम कैश बुक, यस और नो, राइट। तो लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने सिंपल कैश बुक के सम सॉल्व किए। आज हम बैंक बुक का सम सॉल्व करेंगे एंड कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 2 कॉलम कैश बुक, राइट। तो इस सम में क्या दिया है पहले पढ़ते हैं। बैंक बुक का सम है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये मेरी तरफ से मैं दे रहा हूं। तो वो कह रहे हैं एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बैंक बुक ऑफ अजय ट्रेडर्स। अजय ट्रेडर्स के बैंक बुक में आपको क्या करना है, इन सारी ट्रांजैक्शन को जून 2000 मंथ के लिए आपको बैंक बुक में पोस्ट करनी है। इज इट क्लियर? तो बैंक बुक में पोस्ट करनी है। तो बैंक बुक पर जाने से पहले, सम सॉल्व करने से पहले, बैंक बुक होता क्या है। तो जैसे हमने कैश बुक सीखा लास्ट लेक्चर में, कैश बुक में हम सारी कैश ट्रांजैक्शन, अगर मेरे पास कैश आई तो मैं उसे रिसिप्ट में लिखूंगा, अगर मैंने कैश पे की तो मैं उसे पेमेंट में लिखूंगा, दैट इज कैश बुक, यस और नो, जिसमें हम कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बैंक बुक में हम कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, बट जो हम बैंक में कर रहे हैं, यानी कि मुझे पैसा मिल रहा है बट कैश नहीं आ रहा है, चेक आ रहा है, तो चेक बैंक में जमा होगा। या मैं किसी को पैसा दे रहा हूं बट मैं चेक से दे रहा हूं, तो पैसा बैंक से जाएगा। तो उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम बैंक बुक में रिकॉर्ड करेंगे विच आर रिलेटेड टू बैंक, राइट। कि मैंने बैंक में पैसे जमा किए, मतलब बैंक में पैसा आया, तो आई हैव टू रिकॉर्ड इट इन बैंक बुक। या मैंने एक्स को चेक दिया तो मैं चेक दे रहा हूं, तो पैसे बैंक से कटेंगे, तो आई हैव टू रिकॉर्ड इट इन बैंक बुक। तो बैंक बुक आर नथिंग बट अ बुक इन विच वी रिकॉर्ड ऑल बैंक ट्रांजैक्शन, दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट। बट जो रिसिप्ट बैंक में जमा हुआ एंड पेमेंट जो बैंक से कटा, राइट। तो अगर मैं आपको यहां पर बैंक बुक का फॉर्मेट दिखा रहा हूं, तो बैंक बुक का फॉर्मेट इज लाइक सेम कैश बुक, सिर्फ इसमें मैंने वाउचर नंबर, रिसिप्ट नंबर कॉलम नहीं बनाया, बट इट हैज रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड। बट रिसिप्ट साइड में हम बस वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो बैंक में पैसा जमा हो रहा है, कैश में नहीं। मेरे जेब में 5000 रुपए आई, बैंक बुक में नहीं आया। मेरे बैंक अकाउंट में 5000 जमा हुए, बैंक बुक के रिसिप्ट्स में लिखो। मेरे बैंक से 3000 रुपए चले गए, बैंक बुक के पेमेंट में लिखो। तो इफ मनी इज गेटिंग डिपॉजिटेड इन माई बैंक अकाउंट, मैं उसे रिसिप्ट्स में रिकॉर्ड करूंगा। एंड इफ आई एम पेइंग आउट ऑफ माई बैंक, मेरे बैंक से पैसा जा रहा है, तो मैं उसे पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करूंगा। इट इज लाइक कैश बुक की ट्रांजैक्शन ओनली, कि कैश आई रिसिप्ट्स, कैश गई पेमेंट। बट यहां पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैश, यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक ट्रांजैक्शन। बैंक में पैसे आए, रिसिप्ट्स में रिकॉर्ड करो, बैंक से पैसे गए, पेमेंट में रिकॉर्ड करो। इज इट क्लियर? तो बैंक बुक में वी हैव टू राइट अगेन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, बट ऑफ बैंक की ट्रांजैक्शन। जो कैश की है उसे नहीं लेना है, जो बैंक में आ रहा है वो लिखना है। तो बैंक में पैसे जमा हुए, रिसिप्ट साइड में एंट्री होगी, बैंक से पैसे चले गए, पेमेंट साइड में एंट्री होगी। इज इट क्लियर? राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, फॉर्मेट तो सबको दिख रहा है। सब लोग क्या करो, पहले फॉर्मेट पर जाने से पहले मैं फिर से क्वेश्चन को यहां पर डिस्प्ले कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को लिख लो स्टार्ट टू एंड अपने नोटबुक में, फिर हम एक साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। तो वीडियो को पॉज करो, मैं ये क्वेश्चन फुल स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को पूरे सारे ट्रांजैक्शंस को कॉपी करो, क्योंकि आपके पास टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, तो आपके पास सामने क्वेश्चन होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो इमीडिएटली वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को कॉपी करो, फिर हम एक साथ उसे सॉल्व करते हैं। चलो पॉज द वीडियो। चलो, तो सबने क्वेश्चन कॉपी किया, राइट। 1 से लेके 30 तारीख तक उन्हें ट्रांजैक्शन दिए फॉर जून 2019, राइट। तो फिर से हमारा फॉर्मेट बैंक बुक का इस तरफ बनेगा, राइट। बैंक बुक में ऊपर में लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ अजय ट्रेडर्स। नेक्स्ट लाइन पर आई एम राइटिंग बैंक बुक, राइट। डेट, रिसिप्ट, एलएफ एंड अमाउंट, पेमेंट, फिर एलएफ एन अमाउंट, डेट, पेमेंट, एलएफ एन अमाउंट, राइट। तो 4 कॉलम ऑन द डेबिट साइड, 4 कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। अगेन लेफ्ट कॉर्नर डेबिट, राइट कॉर्नर क्रेडिट। इज इट क्लियर? तो कैश बुक जैसे ही बैंक बुक का फॉर्मेट है, सिर्फ मैंने वाउचर नंबर एंड रिसिप्ट नंबर का कॉलम इसमें नहीं बनाया, राइट। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उन्होंने बैंक बुक का कोई फॉर्मेट नहीं दिया है, बैंक बुक का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, वो आप आपके हिसाब से बना सकते हो। हाँ, बट बैंक बुक में 2 साइड्स होनी चाहिए, कि पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट साइड में बैंक बुक की एंट्री होगी, एंड पैसा जा रहा है तो वो बैंक बुक के क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। इज इट क्लियर? चलो, तो फटाफट एक एक करके ट्रांजैक्शंस को पढ़ते हैं।
अगर आपने फॉर्मेट नहीं बना होगा तो फिर से वीडियो पॉज करो, फॉर्मेट बनाओ, राइट। अगर आपका फॉर्मेट बना है तो चलो हम एक साथ उससे ट्रांजैक्शंस को पढ़ते हैं एंड रिकॉर्ड करते हैं। स्टार्टिंग विद 1 तारीख की ट्रांजैक्शन। क्या कह रहे हैं वो? बैंक बैलेंस 52,000। क्या कह रहे हैं वो? बैंक में 52,000 रुपीज बैलेंस है। 1 जून यानी कि महीने की शुरुआत में मेरे पास बैंक में ऑलरेडी 52,000 रुपीज जमा है। इज इट क्लियर? जैसे हमने कैश बुक के सम सॉल्व की थी, उसमें कैश इन हैंड दिया जाता था। कैश इन हैंड मतलब ड्रॉवर में इतने जमा है। यहाँ पर बैंक में 52,000 है तो ये बैंक का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस कहेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस को हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? तो इस ओपनिंग बैलेंस को, बैंक बैलेंस को मैं उठाऊंगा एंड मेरे बैंक बुक के डेबिट में आऊंगा। ऑलरेडी मैंने जून 2019 लिखा है, उसके नीचे मैं लिखूंगा 1 तारीख एंड इसे कहूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखूंगा उसे मैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कॉलम में 52,000। तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा रिसिप्ट साइड में जाएगा एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 52,000। इज इट क्लियर? जैसे हमने कैश बुक में भी किया था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैसे ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड इसके लिए कोई नरेशन नहीं होगा, राइट। फटाफट चलते हैं 4 तारीख की ट्रांजैक्शन। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनो। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹25,000। आपने जेब से 25,000 रुपीज उठाए एंड बैंक अकाउंट में जमा किए। आपने कैश बैंक में जमा की। अगेन, आर वी मेंटेनिंग कैश बुक या बैंक बुक? आंसर इज वी आर मेंटेनिंग बैंक बुक। तो मुझे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि बैंक में पैसे आ रहे हैं या बैंक से पैसे जा रहे हैं। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? मैंने कैश उठा के बैंक में जमा की, कैश जा रही है, कहां जा रही है? बैंक में जा रही है। तो माय क्वेश्चन इज कि बैंक में पैसा आ रहा है या बैंक से पैसा जा रहा है? द आंसर इज कि आपने कैश बैंक में जमा की, मतलब बैंक में पैसा आ रहा है। बैंक में कहां से पैसा आ रहा है? बिजनेस से कैश निकल रही है एंड बिजनेस के बैंक अकाउंट में कैश आ रही है। तो बिजनेस बैंक अकाउंट में कैश जमा हो रही है, तो बैंक में कैश आ रही है। आई एम डिपॉजिटिंग मनी इनटू माय बैंक अकाउंट। तो इस एंट्री को मैं रिकॉर्ड करूंगा ऑन द रिसिप्ट साइड, क्योंकि बैंक में जमा हो रहे पैसे। गेटिंग इट? तो मैं रिसिप्ट साइड में आऊंगा। 4 तारीख, आगे लिखूंगा टू कैश अकाउंट। क्या लिखूंगा? टू कैश अकाउंट। बैंक में मैं क्या जमा कर रहा हूं? कैश जमा कर रहा हूं। I'm writing टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट कॉलम में 25,000 एंड इमीडिएटली नरेशन में दूंगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड। नरेशन में लिखो बीइंग कैश डिपॉजिटेड। इज इट क्लियर? तो बैंक में मैंने पैसे जमा किए, मतलब बैंक में कैश आ रही है, इसलिए मैं रिसिप्ट साइड में लिख रहा हूं टू कैश अकाउंट 25,000 बिंग कैश डिपॉजिटेड, राइट। तो ये 4 तारीख का ट्रांजैक्शन हो गया। 4 तारीख के बाद अगली तारीख है 8 तारीख। ध्यान से पढ़ो। परचेस्ड लैपटॉप एंड पेड बाय चेक ₹18,000। मैंने लैपटॉप खरीदा एंड उसके बदले में मैंने चेक से उसका पेमेंट कर दिया, राइट। तो अगर जर्नल एंट्री का कंसेप्ट याद होगा तो लैपटॉप आ रहा है, चेक यानी कि बैंक से पैसे जा रहे हैं। आई एम पेइंग बाय चेक। चेक अगर मैं सामने वाली पार्टी को लिख के दूंगा तो सामने वाली पार्टी क्या करेगी? मैंने दिए हुए चेक को अपने बैंक में जमा करेगी, उसकी बैंक मेरे बैंक के पास भेजेगी एंड मेरी बैंक मेरे अकाउंट से 18,000 रुपीज निकालेगी एंड उसे पे करेगी। सो इफ आई एम गिविंग चेक इज नथिंग बट उतने अमाउंट या जितने अमाउंट का मैंने चेक दिया उतनी अमाउंट मेरे बैंक से जाएगी। सो इफ आई एम गिविंग चेक इट इज नथिंग बट पेमेंट। यस और नो? मैंने चेक दिया एंड लैपटॉप लिया, तो मैं जो चेक दे रहा हूं चेक का पैसा बैंक से कटेगा। यस और नो? बैंक से कटेगा मतलब बैंक से पेमेंट होगा। तो बैंक के पेमेंट में मुझे एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि मैं चेक दे रहा हूं तो बैंक से 18,000 रुपए का पेमेंट होगा। यस और नो? आई एम गिविंग चेक, तो जिसको चेक दिया वो मेरे बैंक के पास जाएगा या अपने बैंक के पास जाएगा, उसकी बैंक चेक मेरे बैंक को भेजेगी एंड मेरी बैंक क्या करेगी? मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के पे करेगी। सो देयर इज अ पेमेंट। सो इफ आई एम इशूइंग अ चेक इट इज नथिंग बट पेमेंट। हाँ, अगर मुझे चेक मिला तो बैंक में पैसा आएगा, अगर मैं चेक दे रहा हूं तो बैंक से पैसा जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो मैंने लैपटॉप खरीद के चेक दिया, मतलब यहां पर पेमेंट हो रहा है, तो मैं लैपटॉप खरीदने की एंट्री बैंक बुक के पेमेंट में करूंगा। तो पेमेंट साइड में मैं लिख रहा हूं 8 तारीख बाय लैपटॉप अकाउंट। कितने का चेक दिया? 18,000 का। नीचे नरेशन में लिखो बीइंग लैपटॉप परचेस्ड। यस और नो? बैंक बुक में मैं बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि बैंक में पैसे आ रहे हैं या बैंक में से पैसे जा रहे हैं। तो मैंने लैपटॉप खरीद के चेक दिया, मतलब बैंक से पैसे गए, बट यहाँ पर हम लिखते हो रीजन लिखेंगे कि क्यों पैसे दिए। लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे दिए, इसलिए मैंने लिखा बाय लैपटॉप अकाउंट। बैंक से कितने पैसे कम हुए? 18,000। नरेशन में मैंने लिखा बीइंग लैपटॉप परचेस। ये क्लियर है? तो 8 तारीख कंप्लीट होगी। चलते हैं 12 तारीख की ट्रांजैक्शन। 12 तारीख की ट्रांजैक्शन ध्यान से सुनो। वो कह रहे हैं रिसीव्ड अ बेरर चेक फ्रॉम लाला ₹15,000। लाला से 15,000 रुपए का बेरर चेक मिला। अगर आपको याद है तो हमने बेरर चेक एंड क्रॉस चेक जर्नल एंट्री के टाइम बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, ये मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है। बेरर चेक
इज इक्वल टू कैश। तो मुझे बेरर चेक मिल रहा है मतलब मुझे कैश मिल रही है, यस और नो, गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग। मैंने आपको ये कंसेप्ट जर्नल एंट्री के वक्त बताया कि बेरर चेक इज इक्वल टू कैश एंड क्रॉस चेक इज इक्वल टू बैंक। अगर क्रॉस चेक मिला तो इसका मतलब मुझे कंपलसरी बैंक में जमा करना है, क्रॉस चेक के पैसे बैंक में ही जमा होंगे। बट अगर मुझे बेरर चेक मिल रहा है तो बेरर चेक को मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्टली बैंक में जाके उसके बदले में कैश निकाल सकता हूं, लाइक एटीएम। अगर आपने मुझे बेरर चेक दिया तो मैं आपके बैंक में जाऊंगा, चेक दूंगा और आपकी बैंक इमीडिएटली मुझे कैश दे देगी। तो बेरर चेक इज इक्वल टू कैश। तो मुझे बेरर चेक मिल रहा है मतलब कैश मिल रहा है, गेटिंग इट। बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, तो यहां पर कैश मिल रही है तो कैश की एंट्री हम बैंक बुक में नहीं करेंगे। अनलेस एंड अनटिल ये चेक मैं बैंक में जमा नहीं करता तब तक इसकी एंट्री बैंक में नहीं होगी। वो बोल रहे बेरर चेक मिला मतलब कैश मिली, बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है, या ये याद रखो। ये इसके बाद हम जब 2 कॉलम कैश बुक के सम सॉल्व करेंगे तो काफी काम में आएगा। बेरर चेक मिल रहा है मतलब कैश मिल रही है, इज इट क्लियर। बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, तो कैश मिल रही है मतलब बैंक में पैसे आए क्या, आंसर इज नो। या बैंक से पैसे गए क्या, आंसर इज नो। सामने वाली पार्टी ने या कौन है, लाला ने मुझे बेरर चेक दिया तो मेरे पास बेरर चेक आया, यानी कि मेरे पास कैश आई। हाँ, अगर ये कैश मैंने बैंक पर जमा की तो फिर एंट्री होगी बैंक में जमा करने की, बट कैश मिल रही है, बेरर चेक मिल रहा है मतलब कैश मिल रही है, सो आई विल नॉट रिकॉर्ड इट इन बैंक बुक। ये क्लियर है सबको। तो इस ट्रांजैक्शन को हमें बैंक बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है बिकॉज बेरर चेक मिला यानी कि कैश मिली, एंड आई नीड बैंक की ट्रांजैक्शन की बैंक में पैसे आए या फिर बैंक में पैसे गए तो ही बैंक बुक में रिकॉर्ड होगा। यहां पर तो कैश मिल रहा है, बेरर चेक यानी कि कैश मिल रहा है, तो आई विल नॉट रिकॉर्ड इट इन बैंक बुक। तो 12 तारीख की ट्रांजैक्शन को हम इग्नोर करेंगे। फटाफट चलते हैं 15 तारीख की ट्रांजैक्शन। रिसीव्ड क्रॉस चेक फ्रॉम लाला, सॉरी 12 तारीख को हमें राज से बेरर चेक मिला था, मैंने गलती से वहां पर लाला कहा था कि रिसीव्ड बेरर चेक फ्रॉम राज 5000 का जो बेरर चेक हमें मिला था 12 तारीख को उसे हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, राइट। तो उसे हमने इग्नोर किया। अब हम चल रहे 15 तारीख की ट्रांजैक्शन। 15 तारीख को वो कह रहे रिसीव्ड क्रॉस चेक फ्रॉम लाला, लाला से क्रॉस चेक मिला। अब कितने का क्रॉस चेक है, 15,000 का है। तो अभी मैंने कहा था कि बेरर चेक इज इक्वल टू कैश एंड क्रॉस चेक इज इक्वल टू बैंक। तो लाला ने जब मुझे क्रॉस चेक दिया तो क्रॉस चेक को कंपल्सरीली मुझे बैंक में जमा करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट मैंने सीखा है। क्रॉस चेक को मैं ओवर द काउंटर देके कैश नहीं निकाल सकता हूं, बट बेरर चेक को मैं ओवर द काउंटर देके कैश निकाल सकता हूं। क्रॉस चेक को कंपल्सरी मुझे बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ेगा एंड क्रॉस चेक का पैसा कंपल्सरी मेरे बैंक अकाउंट में ही जमा होगा। अगर आपने मुझे क्रॉस चेक दिया है तो वो क्रॉस चेक लेके मैं अपने बैंक में जाऊंगा एंड अपने बैंक में वो क्रॉस चेक डिपॉजिट करूंगा, यानी कि चेक का पैसा मेरे बैंक अकाउंट में जमा होगा कंपल्सरीली, राइट। तो मैं सिंपली आपको कह रहा हूं क्रॉस चेक इज इक्वल टू बैंक। मैंने इससे पहले आपको क्या कहा था, बेरर चेक इज इक्वल टू कैश एंड क्रॉस चेक इज इक्वल टू बैंक। अगर आपको क्रॉस चेक मिल रहा है तो उसको उठाओ एंड बैंक में लिख लो, राइट। अगेन यहां पर आपको क्रॉस चेक मिल रहा है तो मैं एंट्री कौन सी तरफ करूंगा, रिसिप्ट्स में। मुझे लाला ने क्रॉस चेक दिया तो लाला से क्रॉस चेक आया मतलब रिसिप्ट्स, तो मैं सिंपली रिसिप्ट्स में रिकॉर्ड करूंगा। तो 15 तारीख की ट्रांजैक्शन को मैं उठा रहा हूं, रिसिप्ट्स में लिख रहा हूं 15 तारीख। टू किससे चेक मिला, लाला अकाउंट, तो मैं लिख रहा हूं टू लाला अकाउंट एंड कितने का चेक मिला, 15,000। नरेशन में लिखो बीइंग क्रॉस चेक रिसीव, नरेशन में लिखो बीइंग क्रॉस चेक रिसीव्ड। ये क्लियर है 15 तारीख की ट्रांजैक्शन। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 20 तारीख की ट्रांजैक्शन। क्या कह रहे हैं, पेड टू मुकुंद 8,800 थ्रू चेक। क्या कह रहे हैं वो, आपने मुकुंद को 8,800 रुपए चेक से पे किया। तो आप पे कर रहे हो, किससे पे कर रहे हो, चेक से। नाउ माय क्वेश्चन इज, जब हम पे करते हैं तो डू वी हैव टू थिंक वेदर इट इज क्रॉस चेक और बेरर चेक, आंसर इज नो। आप चेक कोई भी दे दो, आप बेरर चेक दे दो या क्रॉस चेक दे दो, आप जिसे दे रहे हो वो बैंक से ही आपके बैंक में ही आके पैसे निकालेगा। अगर आप बेरर चेक दोगे तो वो आपके बैंक में जाके कैश निकालेगा। अगर आप क्रॉस चेक दोगे तो वो जिसे आप क्रॉस चेक दो रहे हो वो अपने बैंक में जमा करेगा, उसकी बैंक आपके बैंक में ही आके पैसा देगी। सो व्हेन यू आर इशूइंग चेक, जब आप चेक दे रहे हो तो यू डोंट हैव टू थिंक वेदर इट इज बेरर चेक या क्रॉस चेक, बट व्हेन यू आर रिसीविंग ए चेक, जब आपको चेक मिल रहा है देन ओनली यू हैव टू थिंक वेदर इट इज क्रॉस चेक या बेरर चेक। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। जैसे कि अभी की पहले की दो 12 तारीख एंड 15 तारीख था। 12 तारीख को मुझे क्या मिला, 12 तारीख को मुझे बेरर चेक मिला, तो बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, तो मैंने बैंक बुक में नहीं रिकॉर्ड किया। लेकिन 15 तारीख को मुझे क्या मिला, 15 तारीख को मुझे क्रॉस चेक मिला, तो क्रॉस चेक इज इक्वल टू बैंक, इसलिए मैंने बैंक के रिसिप्ट साइड में एंट्री की या बैंक बुक के रिसिप्ट्स में एंट्री की। अब मैं 20 तारीख को चेक दे रहा हूं तो चेक देते वक्त आई डोंट हैव टू थिंक वेदर इट इज क्रॉस चेक और बेरर चेक। अगर मैं चेक दे रहा हूं तो कंपल्सरी मुझे उसे बैंक के पेमेंट में ही लिखना है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप चेक इशू कर रहे हो तो इफ यू आर इशूइंग अ चेक, इसका मतलब उसका पेमेंट कंपल्सरी आपके बैंक अकाउंट से होगा। तो इफ आई एम गिविंग अ चेक टू समबडी, उसका पैसा मेरे बैंक अकाउंट से कंपल्सरी कटेगा। इज इट क्लियर। तो इफ आई एम गिविंग चेक
किसे दे रहा हूँ मैं, मुकुंद को चेक दे रहा हूँ, तो इसका एंट्री मुझे कंपलसरीली पेमेंट साइड पे करना पड़ेगा। तो 20 तारीख की ट्रांजैक्शन में उठा रहा हूँ, पेमेंट में लिख रहा हूँ बाय मुकुंद अकाउंट। कितने का चेक दिया, बेरर अक्रॉस से वी आर नॉट इंटरेस्टेड, कितने का चेक दिया 8800, तो मैंने लिखा बाय मुकुंद अकाउंट 8800 एंड नरेशन में लिखो बीइंग चेक इशूड, बीइंग चेक इशूड, मैंने मुकुंद को चेक दिया, चेक इशू किया, तो बीइंग चेक इशूड हैज टू बी माय नरेशन, राइट। तो ये मेरी 20 तारीख की एंट्री पेमेंट में दिखेगी क्योंकि मैं चेक दे रहा हूं, चेक दे रहा हूं मतलब पैसा मेरे बैंक अकाउंट से कटेगा। इज इट क्लियर? चलते हैं 20 के बाद 24 तारीख। 24 को भी सिंपल है, पेड रेंट बाय चेक, मैंने रेंट दिया बट रेंट के लिए मैंने चेक लिखा एंड लैंडलॉर्ड के हाथ में रखा, तो चेक से पेमेंट हो रहा है, यस और नो। पेड रेंट मतलब पे कर रहा हूं तो एंट्री पेमेंट में आनी चाहिए, बट चेक से है इसलिए बैंक बुक में आएगी। अगर मैंने कैश में दिया होता तो बैंक बुक में नहीं आती, फिर कैश बुक में आती। इज इट क्लियर? यहां पर आई एम पेइंग रेंट बट थ्रू व्हाट, आई एम पेइंग रेंट थ्रू चेक, चेक यानी कि बैंक से पैसा जाएगा, यस और नो। तो फिर से 24 तारीख की ट्रांजैक्शन को मैं उठा रहा हूं, पेमेंट में लिख रहा हूं 24 तारीख बाय रेंट अकाउंट 6900, कितना चेक से पे किया मैंने 6900 रेंट पे किया, तो पेमेंट में 24 तारीख बाय रेंट अकाउंट 6900, नरेशन में लिखूंगा बीइंग रेंट पेड, क्या लिखूंगा बीइंग रेंट पेड, राइट। ये क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अगर है तो फिर से रिवाइंड करके देखो। हम बैंक बुक बना रहे हैं तो मैं सिर्फ बैंक में पैसा आने की एंट्री एंड बैंक से पैसा जाने की एंट्री लिख रहा हूं। अगर मुझे पैसा मिल रहा है एंड वो बैंक में आ रहा है तो बैंक के रिसिप्ट्स में, एंड मैं अगर पैसा दे रहा हूं एंड वो बैंक से जा रहा है तो बैंक के पेमेंट से, मतलब नथिंग बट मैं चेक से पेमेंट करूंगा तो बैंक के पेमेंट में आएगा, मुझे चेक मिलेगा तो बैंक के रिसिप्ट्स में आएगा, यस और नो। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 25 तारीख की ट्रांजैक्शन, ध्यान से सुनो। वो कह रहे हैं राज चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, राज चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो राज से हमें चेक कब मिला था, तो उन्होंने आपको 12 तारीख को दिया, देखो रिसीव्ड बेरर चेक फ्रॉम राज, राज से हमें 5000 का बेरर चेक मिला था, तो मैंने तब कहा था बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, मतलब राज से आपको कैश मिली थी, कितनी कैश मिली थी 5000 रुपए कैश मिली थी। आज आप क्या कर रहे हो, वही कैश, सी मैं बेरर चेक को भूल गया, मैं बेरर चेक को क्या मान रहा हूं, कैश मान रहा हूं, आसानी होगी आपको ट्रांजैक्शन लिखने में। बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, आपको राज से 5000 कैश मिली थी, आज वही कैश आप उठा रहे हो एंड बैंक में जमा कर रहे हो। आज मतलब कब, 25 तारीख को, 25 तारीख को राज से जो बेरर चेक आया था यानी कि कैश आई थी वो आपने बैंक में जमा की, यस और नो। 12 तारीख को वो कह रहे हैं कि राज से बेरर चेक मिला, बेरर चेक यानी कि कैश मिली, वही कैश आज हम क्या कर रहे हैं 25 तारीख को बैंक में जमा कर रहे हैं। राज चेक, राज का चेक, राज का चेक कौन सा था, बेरर चेक था, तो बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, तो नथिंग बट राज चेक मतलब कैश में बैंक में जमा कर रहा हूं, एज सिंपल एज दैट, राइट। ऐसे ही जब आप सोचोगे तभी आपकी एंट्री सही बनेगी। या आपको 2 कॉलम कैश बुक में काफी काम में आएगा। बेरर चेक मिला मतलब कैश मिली, वही कैश आज मैं 25 तारीख को बैंक में जमा कर रहा हूं। सो आई एम लुकिंग एट दिस ट्रांजैक्शन एज मैंने कैश बैंक में जमा की, कितनी 5000, जो 12 तारीख के ट्रांजैक्शन में उन्होंने बताया कि बेरर चेक की वैल्यू 5000, मतलब कैश 5000 है, वही कैश 5000 मैंने उठाई एंड 25 तारीख को बैंक में जमा की। तो माय क्वेश्चन इज कि बैंक में पैसा आ रहा है या जा रहा है? आंसर इज बैंक में पैसा आ रहा है बिकॉज आई एम डिपॉजिटिंग द चेक इनटू द बैंक। बेरर चेक यानी कि मैं बैंक में कैश जमा कर रहा हूं, तो मेरे बैंक में कैश आ रही है, तो मैं इसकी एंट्री करूंगा ऑन द रिसिप्ट साइड, यस और नो। मैं पैसा जमा कर रहा हूं तो रिसिप्ट्स में पैसे जमा हो रहे हैं, तो रिसिप्ट साइड में आऊंगा, लिखूंगा 25 तारीख टू कैश अकाउंट, डोंट राइट टू राज। आपको बेरर चेक मिला था, बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, तो वो कैश आप बैंक में जमा कर रहे हो, तो मैं टू कैश अकाउंट अमाउंट में लिख रहा हूं 5000, नरेशन में लिखो बीइंग बेरर चेक डिपॉजिटेड, नरेशन में लिखो बीइंग बेरर चेक डिपॉजिटेड, बट जब हम अकाउंटिंग करेंगे बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, तो मैं नीचे नरेशन में लिख रहा हूं बेरर चेक, और बेरर चेक की जगह ऊपर क्या लिख रहा हूं, कैश, कि मैंने कैश जमा की। बेरर चेक यानी कि मैंने राज से आया हुआ बेरर चेक यानी कि मैंने राज ने दी हुई कैश बैंक में जमा की, तो बैंक में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। सो आई एम राइटिंग टू कैश अकाउंट 5000। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारी क्या हुई, यहां पर हमारी 25 तारीख की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। अब हम फटाफट चलते हैं ऑन 30 तारीख की ट्रांजैक्शन। क्या कह रहे हैं वो, कैश परचेसेस ₹12,000 पेड बाय चेक। क्या कह रहे 30 तारीख की ट्रांजैक्शन, कैश परचेसेस, कैश परचेसेस मतलब कैश दे के सामान खरीदा, बट आगे वो कह रहे कि आपने एक्चुअल कैश नहीं दिया, आपने चेक दे के परचेसेस किया। सो आई एम पेइंग बाय चेक एंड आई एम परचेसिंग द गुड्स। तो यहां पर चेक आ रहा है या जा रहा है, द आंसर इज चेक जा रहा है। मैं चेक से पे किया, पेड बाय चेक, चेक दिया सामान खरीदा,
तो इसकी एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए, नथिंग बट ऑन द पेमेंट साइड। तो मैं पेमेंट साइड में आ रहा हूँ, लिख रहा हूँ 30 तारीख। मैंने किस लिए चेक दिया, परचेसेस के लिए, तो आई एम राइटिंग बाय परचेसेस अकाउंट। कितने रुपए का चेक दिया, 12,000 रुपए का, तो अमाउंट में लिख रहा हूँ 12,000। एंड नरेशन में लिखूंगा बीइंग कैश परचेसेस, नरेशन में लिखो बीइंग कैश परचेसेस, या इफ यू वांट टू राइट एलोबरेटेड नरेशन लिखो बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड पेड बाय चेक, राइट, बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड पेड बाय चेक। तो ये मेरी 30 तारीख की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई, यस और नो। तो 30 यानी कि लास्ट ट्रांजैक्शन थी। तो देखो हमारी कुछ ट्रांजैक्शन रिसिप्ट्स में आई, कुछ ट्रांजैक्शन पेमेंट में आई। रिसिप्ट्स मतलब इतना पैसा बैंक में जमा हुआ, बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ऑलरेडी बैंक में इतना पैसा था। फिर 25,000 कैश डिपॉजिट की, फिर 15,000 लाला से आया, फिर 5,000 हमने बेरर चेक डिपॉजिट किया। फिर पेमेंट पे मैंने लैपटॉप के लिए चेक दिया, मुकुंद को चेक दिया, रेंट के लिए चेक दिया, और जो गुड्स खरीदे उसके लिए चेक दिया। तो 4 रिसिप्ट्स में एंट्री है, 4 पेमेंट में एंट्री है। अभी हमें क्या करना है, अब हमें इस रिसिप्ट एंड पेमेंट को फिर से बैलेंस करना है, राइट। जैसे हमने कैश बुक कल या परसों के सम्स में बैलेंस किया था, वैसे ही हमें बैंक बुक को भी बैलेंस करना है। तो फिर से बैलेंसिंग का लॉजिक क्या है, तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, पेमेंट साइड की टोटल ले रहा हूं। तो पेमेंट में जितनी भी आइटम्स है उनकी टोटल आ रही है 45,700, यस और नो। चाहिए तो आप उसे क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि पेमेंट में जितनी भी 4 एंट्रीज है उनका टोटल आ रहा है 45,700, एंड रिसिप्ट्स में जो 4 एंट्रीज है उनका टोटल आ रहा है 97,000। तो पेमेंट साइड इज 45,700 एंड रिसिप्ट साइड इज 97,000। तो पहला काम मैं क्या करूंगा, नीचे दोनों तरफ अमाउंट में टोटल के लिए लाइन ड्रॉ करूंगा, एंड बड़ी अमाउंट उसमें दैट इज 97,000 दोनों तरफ लिखूंगा। रिसिप्ट्स में भी 97,000, पेमेंट में भी 97,000। इज इट क्लियर। बड़ी अमाउंट टोटल मैंने रफली की कि पेमेंट की टोटल 45,700, रिसिप्ट्स की टोटल 97,000, टोटल में बड़ी अमाउंट यानी कि 97,000 में दोनों तरफ लिखूंगा। एंड इमीडिएटली मैं रफ कैलकुलेशन करूंगा, 97,000 माइनस 45,700, माय डिफरेंस इज 51,300। बड़ी अमाउंट 97,000, छोटी अमाउंट 45,700, बड़ी अमाउंट माइनस छोटी अमाउंट, मेरा डिफरेंस आ रहा है 51,300। इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, बैलेंसिंग फिगर। एंड इस बैलेंसिंग फिगर को हम उस तरफ लिखते हैं जो साइड छोटी है। तो 97,000 बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है, पेमेंट साइड छोटी है। तो ये जो डिफरेंस है 51,300 उठा के मैं कहां लिखूंगा, पेमेंट साइड में। टोटल जहां पर लिखी है उसके ऊपर वाले लाइन पर लिखूंगा एज 51,300। तो जो डिफरेंस मिला मैंने पेमेंट में यानी कि छोटी साइड की तरफ लिख लिया, कितना 51,300। इस 51,300 को मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कि इस महीने के एंड में जो बैलेंस बचा हम उसे कैरी कर रहे हैं टू द नेक्स्ट मंथ, कैरिड डाउन टू द नेक्स्ट मंथ। इज इट क्लियर। तो मैंने क्या लिखा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब इस बाय बैलेंस कैरिड डाउन को हमें डेट लिखनी पड़ेगी, करंट मंथ की आखिरी डेट। क्या लिखनी पड़ेगी आपको, करंट मंथ की आखिरी डेट। तो हमारा करंट मंथ चल रहा है जून, तो जून का आखिरी डेट होगा 30। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 30, राइट। मतलब एंट्री दिख रही है 30 जून को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 51,300। अब जैसे ही हमें बाय बैलेंस कैरिड डाउन मिलेगा उससे हम फटाफट उठाएंगे, टोटल के नेक्स्ट लाइन पर रिसिप्ट साइड में आएंगे और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 51,300 एंड उसकी डेट आएगी नए मंथ का 1 तारीख। तो नया मंथ जून के बाद कौन सा चालू हो रहा है, जुलाई। तो मैं लिख रहा हूं जुलाई 1। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन को डेट क्या हो रही है, जुलाई 1। इज इट क्लियर। तो यहां पर हमारा बैंक बुक भी हो गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लिया, उसकी डेट लिख ली, मतलब आपका सॉल्यूशन बन गया। इसके आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर। तो आज के लेक्चर में हमने बैंक बुक बनाना सीखा, राइट। बैंक बुक का कोई भी क्वेश्चन इसमें टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल दिया था, हमने सॉल्व किया, बैलेंस निकाल लिया। तो फिर से इसे एक बार रिपीट करो, लेक्चर को रिवाइज करो। कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 2 कॉलम कैश बुक। तो पहले 2 कॉलम कैश बुक का मीनिंग समझेंगे, फॉर्मेट देखेंगे एंड पहला सम स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर। चलो तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय।